हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में तू यहोवा राफा है खुदावन, तू चंगा करने वाला हमारा परमेश्वर है, तू हीलर है परमेश्वर। तेरे इच्छा है, तेरा ब्लड में है, तेरे नेचर में है हमें चंगा करना परमेश्वर। सच में तूने हमारे सभी पापों को, सभी गुनाहों को, सभी बीमारियों को तूने उठा लिया परमेश्वर। सच में जब हम तेरी ओर देखते हैं तो खुदावन कोई भी बीमारी, कोई भी डिप्रेशन, कोई भी निराशा हमारी लाइफ में ना रहेगी खुदावन। जिस तरह से परमेश्वर मूसा के टाइम के ऊपर जिन लोगों को जहर चढ़ा था, उन लोगों ने उस पीतल के सांप की ओर देखा जो कि ऊंचे पर लटकाया गया, तो खुदावन उनका जहर जो है वो उतरना शुरू हो गया। उस जहर का असर इस्राएलियों पर ना हुआ खुदावन। तू हमारा यहोवा राफा है परमेश्वर। और जब हम तेरी ओर, तेरे क्रूस की ओर देखते हैं, जब तेरी प्रेजेंस में हम आते हैं, तेरे जीवित भवन में आते हैं खुदावन, तू हमारी सारी बीमारियों, कमजोरियों को परमेश्वर उठा लेता है। कोई भी शैतानी जहर, कोई भी शैतान की चाल हमारी लाइफ में फिर काम नहीं करती परमेश्वर। तो सारे शैतान के असर को हमारी लाइफ से खत्म करता है परमेश्वर। खुदावन जितनी भी कलीसियां आज तेरी प्रेजेंस में हैं और सभी ब्रांचेस में है, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए परमेश्वर। अपना आप इन लोगों के ऊपर जाहिर करे परमेश्वर। आज तो इन्हें चंगा करे, इन्हें ब्लेस करे, इन्हें आशीषित करे। हर रोग इनके बीच में से तू दूर करे खुदावन। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। सो सभी जन, आप सभी जन का ब्लेस्ड और स्वागत करती हूँ, एक आशीषित स्वागत करती हूँ परमेश्वर की प्रेजेंस में। सभी जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं, अपने बोने के लिए आत्मा में रहें सभी जन, सभी कलीसियां। आज बड़ी मीटिंग है और आज स्पेशल ऑयल के साथ प्रार्थना होगी एक एक जन के ऊपर। सो जितने भी जन इमरजेंसी सेक्शन में भी हैं और इसी तरह से ब्रांचेस में भी हैं, पूरी तरह से विश्वास के साथ उस परमेश्वर को, उस चंगा करने वाले परमेश्वर को, उस यीशु नासरी को, उस क्रूस की ओर देखते रहें। अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाए रखें। आज प्रभु आपको छुएंगे और ब्लेस करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस भी प्रभु ने इतना बढ़ाया है अपने दास को और इस विजन को कि अब लिमिटेशंस खत्म हो चुकी हैं, बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। धरती दे कंटियां तिक्कर परमेश्वर इस विजन को लेकर गया है। सो देश देश में परमेश्वर इस विजन को लेकर गया है। देश देश में परमेश्वर अपने दास के द्वारा अपने वचन को लेकर गया है और अनसेव्ड लोग बचाए जा रहे हैं। सो उसी तरह से सेम ग्रेस जो प्रभु के घर के ऊपर है, उसके दास के ऊपर है, वही ग्रेस खुदावन की आपकी लाइफ में आएगी। और जो लिमिटेड लाइफ है, लिमिटेशंस है, हर चीज थोड़ी है, कमी है, हर चीज में तरस रहे हैं, थोड़ा थोड़ा है, वो लिमिटेशंस को खत्म करेगा प्रभु। अनलिमिटेड बरकतें देगा, आशीषें देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा, जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 और उसकी 12 में लिखा, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा, तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से भी तुझे मांगना ना पड़ेगा। यहोवा तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरे लिए भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा। तो यानी कि हमारे परमेश्वर के ब्लड में है, उसकी इच्छा है, उसके नेचर में है चंगा करना। और जब परमेश्वर किसी की प्रार्थना को सुनता है तो परमेश्वर थोड़ी सी प्रेयर को नहीं सुनता, बल्कि प्रभु बहुतायत के साथ हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता और हमें ब्लेस करता। वचन कहता है कि एक व्यक्ति बाइबल में बड़ा ही निराश, सारी रात मेहनत की थी लेकिन कोई भी रिजल्ट, कोई भी फल नहीं आया था। वो अपने काम में एक्सपर्ट था, उसने सारी रात हार्ड वर्क किया लेकिन उसे सफलता ना मिली। शमौन को कोई भी मछली सारी रात उसने ना पकड़ी, लेकिन कहते कि जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके नाव में आए तो प्रभु ने थोड़ा सा नहीं दिया, थोड़ी सी मछलियां नहीं दी, इतना नहीं दिया कि चलो उसके सारे दिन की मेहनत का फल उसे मिल जाए। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने इतनी अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स थी, इतना दिया कि 2 नाव, जो 2 वो बोट थी, 2 कश्तियां थी, वो पूरी के पूरी मछलियों से भर गई और इतनी भर गई कि वो डूबने लगी। सो हमारा परमेश्वर जो है जब देता बहुतायत के साथ हमें ब्लेस करता है। हमें दर्शन रखना है, प्रभु हमें ब्लेस करेगा और उस दर्शन, उस विजन के अकॉर्डिंग हमें काम करना है।
वचन कहता है कि पतरस के पास परमेश्वर आए जब उसकी नाव में, तो उसने स्वीकार किया, परमेश्वर को वेलकम किया। प्रभु ने कहा कि यहाँ से थोड़ा हट के किनारे से दूर हो जा, तो उसने सेम वैसे ही बात मानी। उसने बोला परमेश्वर ने कि गहरे में ले चल, तो कहते हैं कि शमौन ने पूरी बात को माना परमेश्वर की। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था कि सारी रात ऑलरेडी मैंने काम किया, मैं वेल एक्सपर्ट हूँ अपने काम में, मुझे मेरे से ज्यादा किसको पता है, मुझे सारा कुछ आता है। सारी रात जाल डाला, कुछ भी नहीं पकड़ा। अभी प्रभु तेरे कहने से, तो भी तेरे कहने से करता हूँ। सो उसी तरह से आपके मन में आज जितने भी लोग आए हैं, कोई निराशा है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी बीमारी है, आपके मन में कई तरह के ख्याल चलते होंगे कि प्रभु चंगा करता है लेकिन मेरी लाइफ में अभी कोई भी काम नहीं हो रहा, मैं हील नहीं हो रहा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, अब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो चुकी है। प्रभु मेरा हल करेंगी भी या नहीं? क्या प्रभु मुझे माफ करेंगे भी या नहीं? क्या मुझे बढ़ाएंगे? क्या मुझे स्पिरिचुअली ग्रोथ देंगे या नहीं? इस्तेमाल करेंगे या नहीं? सो मन में बहुत सी बातें, बहुत सी शंकाएं, बहुत से डाउट लोगों के मन में रहते हैं। सो लेकिन कहते हैं कि शमौन के मन में भी था, लेकिन उसने कहा तो भी परमेश्वर तेरे कहने से करता हूं। सो उसी तरह से जितने भी जन हैं, बहुत से शक डाउट हो सकते हैं आपके मन में। हो सकता है आपको इतना विश्वास नहीं है कि मेरे हस्बैंड को परमेश्वर छुड़ाएगा, मेरे जवान लड़का नशों से बाहर आ जाएगा, क्योंकि मेरी काउंसलिंग से तो अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे कठोर स्वभाव से तो फर्क नहीं पड़ा। क्या होगा? क्या ये पॉसिबल है कि मेरी जवान लड़की जो है पवित्रताई में जीवन जिए? क्या ये पॉसिबल है कि मेरी अपनी नौहों के साथ, बहू के साथ, मेरी सास के साथ मेरी बने? क्योंकि रिश्ते बहुत खराब हो चुके हैं। तो लेकिन परमेश्वर तो भी तेरे कहने से करता हूँ, तो भी तेरे कहने से तेरी उपस्थिति में बैठता हूँ, तो भी तेरे कहने से प्रेयर्स को करता हूँ, तो भी तेरे कहने से प्रभु हार्डवर्क किया है, मेरे बिजनेस में कोई भी फलवंत नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो भी तेरे कहने से मैं बीज को बोता हूँ। हालेलुया। तो भी तेरे कहने से करता हूँ। प्रभु बहुत तायत के साथ ब्लेस करता, थोड़ा सा नहीं देता। जब आपको कैंसर है किसी व्यक्ति को, तो प्रभु पेन्स को खत्म नहीं करता, जड़ से बीमारी को, कैंसर को खत्म करता। जब मैं बोल नहीं सकती थी तो परमेश्वर ने थोड़ा सा नहीं दिया कि चलो बिल्कुल बोल नहीं सकती थी, चलो ठीक है 10 मिनट बोल लें। जब देता बहुत तायत के साथ देता है कि घंटों भी बोलो तो कोई भी फर्क ना पड़े, पूरी तरह से हील करता, कंप्लीटली हील करता हमारा यहोवा राफा। आमीन। सो इसीलिए आज अपने बेस्ट को देना है। याद रखना हमारा परमेश्वर, उसकी विल है हमें ब्लेस करना। प्रभु ने हमें चुन लिया, उसके बेटे और बेटियां, उसकी निज प्रजा, उसकी संतान है हम। हमारा राजाओं का राजा परमेश्वर है। हमारी हर एक घटी को वो इस तरह से सिनेरियो चेंज कर सकता है कि सीजन्स उसके हाथ में है कि वह समय समय पर मेह बरसाएगा जो हमारे अनुकूल हो। सो दैट मीन्स कि प्रभु हमारी परिस्थितियों को चेंज करेगा। जस्ट हमें प्रभु के अकॉर्डिंग चलना है, हमें परमेश्वर का वेलकम करना है। मन में बहुत शक है, लेकिन फिर भी परमेश्वर के कहने से पवित्रताई में रहना। प्रभु के कहने से घटी है, उसके कहने से बीजों को बोना है। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को उठाएंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु के क्रूस की ओर, उसकी ओर हमें देखते रहना है, क्योंकि हम मसीह में जो है अदृश्य रीति से चलते हैं, उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो हमें दिखती नहीं। अनदेखी चीजों पर जब विश्वास करते हैं वही असल विश्वास है। अनदेखी वस्तुओं पर ऐसे विश्वास करना जैसे कि वे हैं। मसीह में हम अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं। हम विश्वास करते प्रभु देगा, हमें ब्लेस करेगा, मुझे बेबी देगा, मुझे आशीषित करेगा, मेरे घर में सच्ची शांति को देगा, मेरे बिजनेस को फलवंत करेगा, प्रभु देगा। अनदेखी वस्तुओं पर विश्वास करते हैं हम, रूप देखकर नहीं, बल्कि परमेश्वर में जो विजन खुदा ने जो प्रॉमिस दिए, जो वचन दिया, उस पर विश्वास करते हैं। सब कलीसिया कहें आमीन। सो सभी जन अपने टाइट को उठाएंगे। धन्यवाद यीशु। प्रभु की ओर, उसकी क्रूस की ओर अपनी स्पिरिट में देखते रहें। तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे परमेश्वर, तू हमारी लाइफ में जो शेद वाली थैलियां, जो लीकेज है, जो शैतान ने लीकेज रखी हुई है खुदावंद, उस लीकेज को तू आज भरेगा, उस लीकेज को तू आज पूरी तरह से उस शेद को भर देगा।
वो शेद वाली थैलियों में से लीकेज खत्म होगी। खुदावन फजूल खर्चियों को तू छिड़केगा, फजूल खर्चियों को तू खत्म करेगा। जितने भी टाइथर्स हैं परमेश्वर ऑनलाइन ब्रांचेस में और यहाँ पर तेरे घर में मौजूद, तेरा पवित्र आत्मा छुएगा इन्हें, इनकी वफादारी को देखकर तू इन्हें ब्लेस करेगा परमेश्वर। सच में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर कहते हैं कि जैसे हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, सो सेम उसी रीति से आप भी उसी के लिए जिए जो कि आपके लिए मर गया और तीसरे दिन जी उठा। ये पवित्र आत्मा भी आपसे ये बात कर रहा है, हालेलुया। उस परमेश्वर को देखें जो हमारे लिए मर गया, उसी के लिए जिए जो तीसरे दिन फिर जी उठा, आमीन। सो धन्यवाद की भेंटों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु, हे परमेश्वर तू ब्लेस करेगा धन्यवाद की भेंटों को बोने वालों को, इनकी मन्नतों की भेंटों को तू स्वीकार करेगा, इनकी प्रार्थनाओं में डिले की स्पिरिट को तू खत्म करेगा परमेश्वर, इनकी मन्नतों को तू पूरा करेगा खुदावन, इनकी हदियों को, इनके ऑफरिंग्स को तू ब्लेस करेगा परमेश्वर, कई गुना करके तू इनकी लाइफ में पे बैक करेगा परमेश्वर। ब्रांचेस में जितने बोते हैं तू इन्हें ब्लेस करेगा खुदावन, इनके फाइनेंस को ब्लेस करेगा परमेश्वर, नए आइडियाज, न्यू आइडियाज इनकी लाइफ में आएंगे। जितने जॉब करते हैं, जितने काम करते हैं, जितनी बहनें बिजनेस करती हैं, जिनकी दुकानें हैं, जिनके बिजनेस है, हर एक जन को तू ब्लेस करेगा और अपने महिमा में धन में से बहुतायत के साथ तू इन्हें ब्लेस करेगा, बहुतायत के साथ तू इन्हें ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सो आत्मा में सभी जन आत्मा में रहें, अपने बेस्ट को बोएं सभी जन, सभी क्लीसियां। और अनॉइंटेड ऑयल प्रेयर मीटिंग है, उस ऑयल को ग्रहण करने के लिए तैयार रहें। हर जन विश्वास में रहें, सभी जन, सभी क्लीसियां। मन में जो भी युद्ध चल रहा है कि हील नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकती परिस्थितियां, लेकिन परमेश्वर तो भी तेरे कहने से मैं वर्शिप करता हूं, तो भी तेरे कहने से खुदावन मैं आज मास प्रेयर को करता हूं, तो भी तेरे कहने से मन से, दिल की गहराइयों से तेरे वचन को स्वीकार करता हूं, आमीन। सो पूरी तरह से आत्मा में रहते हुए प्रभु के वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं तो आप अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को अपने हाथों में निकालें। आप लाल रंग की जो बकेट्स है, जो बाल्टियाँ, उसमें अपने टाइथ को, अपनी कमाई के 10 में से को डालते जाएं, और जो नीले रंग की बाल्टियाँ उसमें आपने अपनी ऑफरिंग को, अपने शुक्रनमो, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को डालते जाना है। जो वाइट रंग की बकेट्स हैं उसमें आपने चर्च भवन के लिए, बिल्डिंग के लिए जो आप लगातार अपने सीड को डालते हैं उन बकेट्स में डालते जाएं। और आप में से जो लोग अपने बड़े सीड को बोना चाहते हैं आज मीटिंग के दौरान, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लग चुका है, टीम आगे मौजूद है, तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। माइटी बहन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, सुसमाचार के कामों में अपने सीड को बोएं। तो सेम जिस तरह मेन हेड चर्च में, इसी तरह से ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो आगे आकर आप अपने स्पेशल सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर जमा करवाते जाएं। तो आज आपने अपने बेस्ट बीज को बोना है चर्च भवन के लिए, सुसमाचार के कामों में, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लग चुका है, तो आगे आकर अपनी सीड को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप्स को लेते जाएं। सेम इसी तरह से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल्स लगे हैं, तो वहाँ पे आके अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। और जो लोग ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को भेजना चाहते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस, जीपे, गूगल पे, उसके QR कोड को अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन करें, तो ऑनलाइन तरीके से आप अपनी ऑफरिंग को आप परमेश्वर के कामों के लिए भेज सकते हैं। बैंक्स के जो QR कोड्स हैं, ICICI बैंक, HDFC बैंक, तो इन QR कोड को भी स्कैन करके आप ऑनलाइन तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को ऑनलाइन तरीके से आप अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए इनके ज़रिए भेज सकते हैं। ये मोबाइल एप्लीकेशंस 24 आवर्स ऑन रहती हैं, तो जो लोग UPI पेमेंट्स करने के लिए एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं, तो इन QR कोड को स्कैन करके इनके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से आप भेजते जाएँ, ब्रांचेस में भी, यहाँ पर भी, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं अलग अलग स्टेट से, आप पूरे इंडिया से अपनी ऑफरिंग को इन मोबाइल एप्लीकेशंस के ज़रिए आप चर्च में भेज सकते हैं। और आप बैंक अकाउंट्स के ज़रिए भी अपनी ऑफरिंग को सेंड कर सकते हैं, RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए। बैंक्स की जो फुल डिटेल है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ICICI बैंक, HDFC बैंक, उनकी जो डिटेल है आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, तो इन बैंक्स के ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के बैंक अकाउंट्स में आप भेज सकते हैं।
और इस समय जो लोग फॉरेन से, विदेश से ऑनलाइन मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को बोना है। जो 3 कॉन्टैक्ट नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर है, इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं कि कैसे आपने फॉरेन से, विदेश से अपनी ऑफरिंग को भेजना है। तो टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी, आपको बताया जाएगा। तो आपने लगातार अपनी ऑफरिंग को भेज देना है। यही 3 नंबर्स फॉरेनर्स के लिए जो डेडिकेटेड नंबर्स हैं, इन्हीं नंबर्स से आपको कॉल आएगी और इन्हीं नंबर्स के ऊपर ही आपने कॉल करनी है। तो आपको टीम गाइड करेगी। तो फॉरेन से भी जो लोग मीटिंग के साथ जुड़े हैं, आपने भी लगातार परमेश्वर के कामों के लिए अपनी ऑफरिंग, अपने सीड को भेजते जाना है। जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप जरूर अपने बड़े सीड को आज बोएं परमेश्वर के कामों के लिए। पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगाए, आगे आकर माइटी बन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, चर्च ब्रांचेस में अगर आप बैठे हैं तो जरूर आप आगे आएँ। पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने सीड को जमा करवाएं, पार्टनरशिप्स को लें, थैंक्सगिविंग के बड़े बीज को बोएं। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा भी कभी भी किसी भी दिन आप चर्च ऑफिस में आ सकते हैं। चर्च रिसेप्शन पे आके आप अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आ सकते हैं, स्पेशल सीड को बोने के लिए आ सकते हैं, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं। अभी भी जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, जिनके हाथों में ऑफरिंग का टाइट है, अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं, भाइयों की साइड, बहनों की साइड। अगर वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे अब तक, तो सभी वॉलंटियर्स जो ऑफरिंग टाइट कलेक्ट कर रहे हैं, आपने जरूर अपने चारों तरफ ध्यान देना है। जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। वधदे रवांगे, तेनू रुकना पवेगा। पाक वचना दे अगे तेनू झुकना पवेगा, तेनू झुकना पवेगा। जदों पाक रूह दी अग्नि वरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। फतेह तेरे ते शताना असीं पावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। फतेह तेरे ते शताना असीं पावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे। अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है टाइट है, जिन तक वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे हैं, अपने एक हाथ को हिलाते जाएं। जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है टाइट है, तो वॉलंटियर्स आपने जरूर ध्यान देना है। पीछे भाइयों की साइड, चेयर सेक्शन साइड, जो लोग हाथों को हिला रहे हैं, आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। अपने एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं अगर नहीं वॉलंटियर्स पहुंचे अब तक। बाकी जो लोग अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइट को डाल चुके हैं, वो अपनी आंखों को बंद रखें, प्रार्थना में रहें। और अभी भी जिनके हाथों में ऑफरिंग है, केवल अपने एक हाथ को आपने हिलाते जाना है। और अनॉइंटिंग ऑयल, आप सबको एक एक अनॉइंटिंग ऑयल की बोतल दी जाएगी। तो वॉलंटियर्स अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। उस अनॉइंटिंग ऑयल को आपने रिसीव करते जाना है। सेम इसी तरह से ब्रांचेस में भी वॉलंटियर्स आ रहे हैं अनॉइंटिंग ऑयल आपको देने के लिए। तो उस अनॉइंटिंग ऑयल को रिसीव करते जाएं। साडा यीशु साडे नाल करे प्यार बेशुमार, जित तेरे उत्ते पाइए सानू दिता अधिकार, सानू दिता अधिकार। उसे अधिकार नाल जित जावांगे, ओ तेनू वचना दे नाल हरावांगे। फतेह तेरे ते शताना असीं पावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे, तेनू वचना दे नाल हरावांगे।